Madhu and Sanya were each asked to factor the expression 16p square minus 64. अब मधु और सानिया दो बच्चे थे, सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे। तो कहा गया उनसे, उनके टीचर ने उनसे कहा शायद कि ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है 16p स्क्वायर माइनस 64, इसको तुम दोनों फैक्टराइज करो, जहाँ पे p एक वेरिएबल है। अब उन्होंने जवाब दिया। देयर रिस्पॉन्सेज आर शोन बिलो। ये था मधु का जवाब, ये था सानिया का जवाब। दोनों ने इन दोनों को फैक्टराइज करके यहाँ पे लिख दिया। मधु ने बोला कि इसका फैक्टराइज फॉर्म जो होगा वो ये होगा 16 टाइम्स x प्लस 2 टाइम्स x माइनस 2, और सानिया ने बोला कि नहीं, वो नहीं होगा, वो ये होगा 4x प्लस 8 टाइम्स 4x माइनस 8. Which student wrote an expression that is equivalent to 16x square minus 64? अब हमें यहाँ पे पता करना है कि आखिर इन दोनों में से कौन सही है। तो पहले तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस केस को खुद सॉल्व कीजिए कि आखिर कौन इन दोनों में से उसने सही जवाब दिया है। चलिए अब हम इसे मिलके ढूंढते हैं कि आखिर किसका जवाब सही है। अब यहाँ पे ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये जो पहला टर्म है यहाँ पे 16p स्क्वायर, अगर इसको मैं स्क्वायर के टर्म में लिखना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि ये 16 स्क्वायर होता है 4 का, और p तो आ गया, तो ये 4p का होल स्क्वायर है, और 64 है जो यहाँ पे ये 8 का होल स्क्वायर है, और बीच में ये नेगेटिव साइन तो है ही। तो एक्चुअली में ये दो स्क्वायर का तो डिफरेंस ही लिखा हुआ है, यानी कि मैं यहाँ पे इसको, जैसे कि यहाँ पे हमें पता है कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा हो x प्लस वाई टाइम्स एक्स माइनस वाई, तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिल जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप इसे मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो बस यही फंडा हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ से हमको उल्टा यहाँ पे जाना है। x की जगह यहाँ पे है 4p, y की जगह पे है यहाँ पे 8, तो इसका जो फैक्टराइज्ड फॉर्म होगा वो हो जाएगा x प्लस वाई टाइम्स एक्स माइनस वाई, यानी कि ये हो जाएगा इक्वल टू 4p प्लस 8 टाइम्स 4p माइनस 8। ठीक है, ये इसका फैक्टराइज फॉर्म हो गया। तो फिर किसका जवाब सही है? तो सानिया का जवाब यहाँ पे सही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे तो उसने कुछ और वेरिएबल यूज़ किया है। ओह अच्छा, ठीक है, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है वेरिएबल्स की। इसकी जगह p मान लेते हैं हम। अक्सर x यूज़ कर करके हम पक चुके हैं, तो हम कुछ और वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। मैं ये नहीं एक्चुअली मैं दिखाना चाहता कि हर जगह वेरिएबल का मतलब x ही होता है। वेरिएबल को आप किसी भी और अल्फ़ाबेट से रिप्लेस कर सकते हैं, A B C D P Q R S, तो इसलिए मैंने यहाँ पे x की जगह p कर दिया था, लेकिन ये x को मैं आंसर में रिप्लेस करना भूल गया, तो इसलिए वो रह गया था। खैर, तो सानिया का आंसर सही है यहाँ पे, लेकिन क्या मधु का आंसर वाकई में गलत है? इसको हम थोड़ा सा चेक कर सकते हैं। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि ये तो ठीक है हमने कर दिया, लेकिन ऐसा भी तो है यहाँ पे कि ये जो दोनों टर्म हैं दोनों 16 के मल्टीपल्स हैं, तो ऐसा हमने क्यों नहीं किया कि हमने 16 को पहले बाहर कॉमन निकाल लिया। तो चलिए वो भी करके देखते हैं, क्या पता हमारा आंसर सेम आ जाए या फिर कुछ और आए। तो अगर मैं 16 को बाहर करता हूँ, यहाँ पे 16 को अगर मैं बाहर करूँगा तो अंदर क्या बचेगा? पहले में आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 16 4 ज़ा 64 होता है, तो अंदर 4 बच जाएगा। तो 16 तो बाहर आ चुका है, उसका अब लोड खत्म हो गया। अंदर ये है p स्क्वायर माइनस 4, जो कि एक्चुअली में देखा जाए तो ये भी p का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, दो स्क्वायर के डिफरेंसेस के फॉर्म में ही लिखा हुआ है, और 16 यहाँ पे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 16 टाइम्स p प्लस 2 टाइम्स p माइनस 2, p प्लस 2 टाइम्स p माइनस 2। और ये जवाब किसने दिया था? ये जवाब दिया था मधु ने, यानी कि जो मधु का जवाब है वो भी सही है। ये भी सही और ये भी सही। अब आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि क्या हम एक एक्सप्रेशन को दो तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं? तो एक्चुअली में देखा जाए तो इस वाले एक्सप्रेशन में और इस वाले एक्सप्रेशन में कुछ फ़र्क नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे है 4p प्लस 8, अब इन दोनों में 4 कॉमन है, दोनों जो यहाँ पे टर्म्स है दोनों 4 के मल्टीपल्स हैं। तो अगर मैं इनमें से 4 कॉमन निकाल लेता हूँ, इस पहले वाले टर्म में से अगर मैं 4 को बाहर कर लेता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 4 टाइम्स, अंदर बच जाएगा p प्लस 2। अब यहाँ पे है 4p माइनस 8, यहाँ पे भी जो दोनों टर्म्स है दोनों 4 के मल्टीपल्स हैं, तो यहाँ से भी मैं 4 निकाल सकता हूँ, तो अंदर क्या बच जाएगा? p माइनस 2। अब आप इस 4 को और इस 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 16 p प्लस 2 p प्लस 2 p माइनस 2 p माइनस 2।
तो एक्चुअली में दोनों सेम ही एक्सप्रेशन है। तो मधु का जवाब और सान्या का जवाब दोनों सही था। आप ऐसे लिख दें या फिर ऐसे लिख दें, लेकिन जनरली ऐसा प्रेफर किया जाएगा कि आप मधु के तरीके से लिखें, क्योंकि हमने इसके सारे फैक्टर्स को बाहर निकाल दिए हैं। यहाँ पे अभी भी दोनों में 4 निकल सकता है बाहर, जो कि हमने निकाला नहीं था, लेकिन मधु ने ज़्यादा दिमाग लगाया और वो भी करके बोल लिया कि ये इसका फाइनल फैक्टराइज्ड फॉर्म होगा। हालांकि ये दोनों एक्सप्रेशन एकदम सही हैं।